बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इनामुल्लाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर इनाम। आज की हमारी ये वीडियो पीपीएससी के पास्ट पेपर असिस्टेंट पंजाब पुलिस में जो मैथ के क्वेश्चन थे उसकी सॉल्यूशन के बारे में। आज हम असिस्टेंट पंजाब पुलिस 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 24 नवंबर को या 1 दिसंबर को पेपर हो रहे हैं असिस्टेंट पंजाब पुलिस और एसएनजीएडी के। इससे पहले हमने एसएनजीएडी का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उस पेपर में मैथ के क्वेश्चन वो सॉल्व किए थे। उसका सलूशन आपको हमारे चैनल पर मिल सकता है, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस में लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि वन पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। वन पेपर एग्ज़ाम्स में मैथ और इंग्लिश का जो पोर्शन होता है इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जाए, क्योंकि जो मेरिट है वो ज़्यादातर इन्हीं दो सब्जेक्ट पे डिसाइड होता है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, 60 मैन कैन डू वर्क इन 40 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 40 मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क। वो कहता है 60 आदमी है, एक काम को 40 दिनों में मुकम्मल करते हैं। कहते हैं कितना टाइम लेंगे 40 आदमी उस काम को कंप्लीट करने के लिए। पहले आदमी थे 60, 40 दिनों में उन्होंने वो काम मुकम्मल किए हैं। अब वो कहते हैं अगर आदमी 40 हो जाएं तो वो कितने दिनों में काम मुकम्मल करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं जी। ये रेशो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने, तो सबसे पहले वो लिख लें डेज़। किसके साथ है इसकी रेशो जी? मैन्स के साथ, मैन। पहले डेज़ हमारे पास कितने हैं? 40 डेज़ हैं। और मैन कितने हैं? मैन है जी 60 आदमी है और 40 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं। अब डेज़ हमने फाइंड करने हैं। मैन कितने हमारे पास? 40। अब इसका हमने रिलेशन चेक करना है। ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसका एरो ऑलवेज अपवर्ड होता है, इसका आपने हमेशा एरो अपवर्ड लगाना है। अब ये जो मैन वाला है इसमें चेक करेंगे एरो अपवर्ड लगाएंगे या डाउनवर्ड लगाएंगे। वो कैसे चेक करना है? देखें जी, आदमी कितने हैं? 60, और कितने दिनों में काम मुकम्मल कर लें? 40 दिनों में। 60 आदमी 40 दिनों में काम मुकम्मल कर रहे हैं। आदमी कितने हो गए? 40। आदमी क्या हो गए? कम हो गए। अगर कम आदमी होंगे तो वही काम वो ज़्यादा दिनों में मुकम्मल करेंगे। आदमी क्या हो गए? कम। 60 आदमी थे, 40 दिनों में काम को मुकम्मल किया। 40 आदमी हो गए तो ज़्यादा दिन लगाएंगे। आदमी कम हो गए, दिन क्या हो गए? बढ़ गए। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है। ये क्या है? इन्वर्स रिलेशन। इसको हम उर्दू में कहते हैं तनासब माकूस। इसका एरो हमेशा डाउनवर्ड आता है, इसका एरो हमेशा डाउनवर्ड। अगर दो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हों तो वो अपवर्ड एरो आता है, दोनों डिक्रीज़ कर रही हों तो डाउनवर्ड एरो आएगा। लेकिन अगर एक इंक्रीज़ कर रही है दूसरी डिक्रीज़ कर रही है तो एरो हमेशा डाउनवर्ड आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू बटे के ऊपर, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो वैल्यू बटे के नीचे आ जाएगी। यहाँ पे इक्वल लगाएं। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है बटे के ऊपर, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो बटे के नीचे। अब इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। ये क्या था? 60/40। ये जो 40 है इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इक्वल के दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है? 40 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60 डेज़। ये इसका हमारे पास आंसर है। इंतहाई इजी सवाल।
नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसके देख ले, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हम क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस एक्सप्रेशन। कहता है इस एक्सप्रेशन में बताएं एक्स की वैल्यू फाइंड करें। सिंपल है जी, 3x - 15 - 6 इज़ इक्वल टू 0। 3x 15 - 16 क्या जवाब आया, -21 इक्वल 0। 3x ये -21 इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हमने क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू। अब 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 7 बार 21, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, 7। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें इसका। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट दी सीरीज़। ये सीरीज़ हमें दी गई है गाइस, को कंप्लीट करें। 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो इससे आगे क्या आएगा, इसको चेक करना है हमने कि ये किस तरह सीरीज़ चल रही है। अब देखें, 3 में अगर 1 जमा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। 4 में 1 जमा करने से 7 तो नहीं आता, 3 जमा करने से 7 आ रहा है। फिर 1 जमा करेंगे 8, फिर 3 जमा करेंगे 11। अब यहाँ पे देखें 2 सीरीज़ बन रही हैं। एक हमारे पास ये सीरीज़ बन रही है, 1 जमा किया, फिर क्या करें जी, यहाँ पे 3 जमा करें, नेक्स्ट फिर 1 जमा करना है, और नेक्स्ट फिर क्या करना है, 3 जमा करना है, नेक्स्ट फिर क्या करना है, 1 जमा करना है। अब किसकी बारी है, अब 3 जमा करने की बारी है। तो 3 जब जमा करेंगे हम, 12 में 3 जमा करें क्या बनते हैं, 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। बात की समझ आई, पहले में 1 जमा किया, दूसरे में 3, नेक्स्ट 1 फिर 3 फिर 1 जमा, और फिर यहाँ पे क्या करने हैं, 3 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक सीरीज़ है, इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये देखें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रही है, लेकिन हमने इसको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ चेक करना है कैसे आए। ये क्या है जी, 34। 34 में क्या करें, 6 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। 40 में 6 ऐड किया, 46। 46 में 6 ऐड करेंगे, 52। 52 में 6 ऐड करेंगे। अब देखें क्या हो रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो 6 माइनस हो रहे हैं, 6 माइनस किया तो 52, इसमें 6 माइनस किया तो क्या आ गया, 46, इसमें 6 माइनस किया 40, इसमें 6 माइनस किया 34। अब 34 में क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 28। इंतहाई इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने समझे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 1000 इज़ डिवाइडेड बिटवीन राबिया एंड आमना, द proportion of 2:3 representative how much will राबिया रिसीव। वो कहता है राबिया और आमना के दरमियान 1000 रुपये को हमने क्या किया, तकसीम किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसकी रेशो बनती है 2:3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि इस तरतीब से, पहले क्या है राबिया, तो राबिया को 2 हिस्से और आमना के 3 हिस्से। तो ये पूछ रहे हैं कि राबिया को कितनी अमाउंट मिली है। तो सिंपल है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी। सबसे पहले हम सम कर लेते हैं रेशो का, सम ऑफ रेशो, वो हमारे पास क्या है, 2 रेशो, इन दोनों को जमा करें क्या आ गया, 5। अब हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले कि हमने किसकी फ़ाइंड करनी है, हमने फ़ाइंड करनी है राबिया की। तो राबिया पहले नंबर पे, उसके कितने हिस्से हैं, 2।
सिंपल यहाँ पे लिख लें राबिया इज़ इक्वल टू, ये पहले नंबर पे राबिया 2 ऊपर, टोटल वैल्यू कितनी है 5, वो नीचे आ जाएगी। ज़रब करवा देंगे हम जो हमारे पास टोटल अमाउंट है। अब इसको जी हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1000 डिवाइड करें, 5 2 बार 10 और ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ये 2 जो है ये 200 से ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 400। ये जो 400 रुपये हैं ये राबिया के हिस्से में आते हैं, ये इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? अ मैसन फिक्स ब्लैक tile square shape around a square room. There are 21 tiles on each sides of a room. How many tiles did he need together? वो कहते हैं एक मैसन एक मिस्त्री है जो कि क्या करता है, टाइल्स को फिक्स करता है। एक रूम है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप ऐसी होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। देयर आर 21 टाइल्स ऑन ईच साइड। वो कहते हैं हर साइड पे 21 टाइल्स आती हैं, तो बताएं वो टोटल कितनी टाइल्स फिक्स करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जो रूम है उसकी हम इस तरह शक्ल बना लेते हैं, स्क्वायर शेप बना लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास, वो कहते हैं एक साइड पे कितनी आती हैं 21 टाइल्स, यहाँ पे 21, यहाँ पे 21, यहाँ पे और 21 यहाँ। कहते हैं बताएं टोटल टाइल्स कितनी। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे टाइल्स कितनी आ गई हमारे पास 21, यहाँ पे भी कितनी आ गई 21। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 21 टाइल्स आ गई, यहाँ पे भी 21। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जो टाइल्स आनी थी टोटल वो थी 21, लेकिन एक टाइल यहाँ से ऑलरेडी पहले फिल हो गई है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें, एक टाइल यहाँ पे फिल हो गई है, एक टाइल यहाँ पे, तो अब यहाँ पे टोटल कितनी रह गई हैं? टोटल जो थी वो थी 21, 2 माइनस हो गई हैं ऑलरेडी पहले, तो यहाँ पे कितनी आ गई 29। अब इस साइड पे भी 2 ऑलरेडी फिल हो गई हैं, तो कितनी आएगी यहाँ पे 19, यहाँ पे भी कितनी आएगी 19। अब इन सम को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी थी 21, इस साइड पे भी कितनी थी 21, इस साइड पे 19 और इस साइड पे भी कितनी आ गई 19। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 80। तो ये 80 जो है ये इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन है 7। डिवाइड 53 इंटू 2 पार्ट्स इन अ वे दैट एक्सीड द अदर बाई 4। एक्सीड द अदर बाई 4। वो कहते हैं इसको 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड करें कि एक के हिस्से में 4 ज़्यादा आए दूसरे से। तो ये भी हम करते हैं। देखिए जी इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं जी। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 350। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें जी। जब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है 175। एक हिस्से का कितना आएगा 175, दूसरे हिस्से का भी कितना आएगा 175। लेकिन हमने इस तरह इसको तकसीम करना है कि एक के हिस्से में दूसरे से ज़्यादा है, कितना 4 ज़्यादा है। अब देखें एक के हिस्से में, अब देखें फर्स्ट है उसके हिस्से में कितना आया 75। अगर दूसरे के हिस्से में 75 कर दें फिर तो इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 4 को माइनस करेंगे और दूसरे में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ से अगर हम 4 को माइनस करें, -4 किया
अब देखें दूसरे के हिस्से में कितना आ रहा था 175। अब इसमें से 4 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 171। इसमें क्या करें 4 ऐड कर दें, क्योंकि इसमें 4 ज़्यादा करने उसमें 4 कम करने, तो ये कितना आ जाएगा 179। तो एक हमारे पास आ जाएगा 171, दूसरा आ जाएगा 179। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 350 बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करें 179, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 350। तो ये इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो एक बनता है 171, दूसरा बनता है 179। ये थे जी मैथ के क्वेश्चन जो कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस 2020 के पेपर में आए थे, जिसका सलूशन हमने आपके साथ शेयर किया। असिस्टेंट SN GAD का जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। आपको हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स के PPSC के पास्ट पेपर के सलूशन मिल सकता है, टॉपिक वाइज और पेपर वाइज। इसके अलावा 2020, 2019, 2019 से 2024 तक इम्तियाज़ शाहिद की बुक में जो गलत सवालात है उसके दुरुस्त जवाबात वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल सकते हैं, जो कि आपको किसी भी और सोशल मीडिया पे नहीं मिल सकती। अगर आप सर्च भी कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लें, लेकिन आपको वो कहीं से नहीं मिलेंगे। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। इसके अलावा IBES एक मशहूर एकेडमी है मुल्तान में, जिन्होंने बुक कंपाइल की है, उसमें भी मिस्टेक्स हैं। उसके भी 2024 के जो पेपर हैं वो मैंने उनके जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन जिसके गलत जवाब दिए थे, वो भी करेक्ट किए हैं। आपको वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। आप वहाँ से उनको चेक करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।